दशरथ की जान गई और भाई भरत को दुख हुआ। कैकेयी को क्या मिला, कैकेयी को क्या मिला, बलराम भिजवाने के बाद। दोस्तों, आप लोग मुझे नहीं जानते मैं कौन हूँ। मेरा नाम अमृत है और इसी बिजनौर शहर के रहने वाले हैं। हम घर में 4 प्राणी हैं। मेरे बाबूजी, जिनको कि बड़गो किसान के नाम से जानते हैं। मेरी माँ है, जिनका नाम लाजवंती है। लेकिन दोस्तों, हम बहुत गरीब इंसान हैं। इतनी गरीबी ज्यादा है कि मैं कैसे बताऊं। ऐसा होता है कभी कभी 4-4 दिन मेरे घर में चूल्हे नहीं जलते। एक मेरा भाई है जिसका नाम जितेंद्र है। लेकिन बचपन में दोनों भाई एक रोटी के लिए आपस में झगड़ा कर डाले और बाबूजी ने मेरे भैया को डांट दिया है। न जाने मेरा भैया कहाँ चला गया। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जहां भी मेरा भाई हो, खुश हो और एक दिन घर वापस आए, क्योंकि मुझे भैया की बहुत याद आती है। काफी दिन हो गए। चलता हूँ मैं घर, क्योंकि मुझे स्कूल भी जाना है। मेरे बाबूजी, मेरी माँ मेहनत मजदूरी करके मुझे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलता हूँ। ये आ गए हमारे श्रीमान तिलक भैया, जो कि साउंड सर्विस है। ये 21 रुपए दे रहे भैया को। बार बार हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत करती है। भैया नमस्ते। नमस्ते, कैसे हो? बढ़िया है। लेकिन ये बताओ कि आज कई दिन बाद तुम मिले हो। ये बताओ। हाँ। मैं तो डेली स्कूल जाता हूँ। आज संडे था, मैं निकल गया काम की तलाश में और काम भी नहीं मिला। तुम तो जानते हो कि मैं छुट्टी के दिन काम में जाता हूँ हमेशा। सही बात है, आप काम में जा तो काम नहीं मिला। काम नहीं मिला। क्या हुआ? मास्टर साहब की यहाँ कॉलोनी आई है। अच्छा, मास्टर क्या है? कॉलोनी आई है? कॉलोनी आई है, वही ईटा ढोए का है। अरे बिल्कुल, कुछ भी काम करना है, ईटा ढोना है। और भैया आप पूछे कि तुम पढ़ाई कहे नहीं जाते हो, पढ़ाई करें। मैं तो डेली जाता हूँ, आप नहीं जाते। मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ, जब से हमारे बाबू बोकरी खरीद दी नहीं। अच्छा, बकरी? कम से कम 5-6 बोकरी खरीद दी। अब भाभी जुट जाता हूँ। अच्छा, बकरी चराने में? हाँ, कहूँ भूसा दे कहे, कहूँ पानी डावे कहे, कहूँ चलावे कहाँ टाइम जुटा रहा था। अच्छा ठीक है, सब बातें छोड़ो। ये बताओ, जब कभी कभी स्कूल में फंक्शन होता था, हाँ, आप राष्ट्रीय गीत बहुत अच्छा गाते थे भैया। और सोचता हूँ आज मुझे सुना दो तो कल मैं भी राष्ट्रीय गीत गाऊंगा स्कूल में। ए भैया, क्योंकि गुरुजी कह रहे थे इतनी बढ़िया गीत हम गावत रहे, सुने वाले बिना चप्पल के खड़े हो जाए। और जब से हम बोकरी में जुट गवा भूल। ऐसा होता है क्या? और आप अभी तक स्कूल जाते? मैं तो डेली जाता हूँ। तो कोनो बढ़िया गीत गाओ कि आनंद आ जाए। अच्छा, मैं सुना दूं? मैं तुम्हें कह रहा हूँ, तुम मुझे कह रहे हो। अरे तुम गई हो तो मोरे कहीं उगरत चली जाए, फिर बहुत सुना। अच्छा ठीक है, देखो मुझसे तो ज्यादा आता नहीं है, लेकिन तुम्हें साथ देना पड़ेगा। बिल्कुल साथ। अगर कहीं भूल जाऊं तो तुम्हें साथ देना पड़ेगा। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है? ठीक है, चले सुना दूं। और झूला झूल गए हैं और कितने वीर जवानी में, और झूला झूल गए हैं और कितने वीर जवानी में, और अहले वतन दीवानी में। झूला झूल गए हैं
पहले वतन दीवाने हर बकरी ढील देने बीच दरियाओ पानी में मर गए बकरी पानी में हेलो या भगवान या मेरे मालिक, आज न जाने मेरा जी बहुत घबरा रहा है और मेरे अमृत के पापा और सुबह से खेतों की तरफ गए, अभी तक वो वापस नहीं आए। आज न जाने क्यों मेरी जी घबरा रहा है और मैं चलती हूँ और बेटा अमृत की इंतजार करते हो। और विधि की लिखी ना केहू का जाने, विधि का लिखी ना केहू का जाने, काली खा विधाता होता। विधि के लिखी ना क्या जाने, विधि के लिखे ना क्या जाने, काली खा विधाता खोटाई माँ। विधि के लिखी ना क्या जाने, काली खा विधाता खोपड़ी में, केहू रंगे महले में राज करे, केहू रंगे महले में राज करे, केहू करे गुजारा झोपड़ी में। या भगवान या मेरे मालिक, क्या बताऊं, आज न जाने मेरा बहुत जी घबरा रहा है और ये मेरे भैया बाबू, मेरी माता बहने, आप लोग मुझे नहीं जानती होंगी कि मैं हूँ कौन, मेरा नाम कौन है, क्या है। हम लोग जात के हरिजन हैं और इस वक्त अपने घर में 4 प्राणी रहते हैं, मैं और मेरे स्वामी और 2 मेरे बेटे हैं। और मेरे बड़े बेटे का नाम जितेन, छोटे बेटे का नाम अमृत और मेरा नाम श्रीमती लाजवंती देवी है। और मेरे पति को लोग बड़ों के नाम से जानते हैं। और मेरे भैया बाबू, मेरी माता बहने, हम लोग इतने गरीब मोहताज हैं कि 2-2, 3-3 दिन बीत जाता है, हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता है, भोजन नसीब नहीं होता है। और एक दिन की बात कि उस वक्त हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, सिर्फ 1 टुकड़ा रोटी थी। और मेरे बेटे दोनों स्कूल से आए और मेरा बेटा जितेन बोला कि भैया मैं लूंगा, और अमृत बोला कि भैया मुझे भूख लगी है मैं लूंगा। आपस में दोनों झगड़ा करने लगे और मेरे बड़े बेटे जितेन ने छोटे बेटे से
रोटी छीन लिया और इतने में मेरा छोटा बेटा अमृत चिल्लाने लगा और जैसे चीखने की आवाज मेरे स्वामी ने सुनी और दौड़ते ही गए। बड़े बेटे के हाथ में रोटी देखे और छोटे बेटे को रोते और उन्हें गुस्से में खींचकर एक चाटा बड़े बेटे को मार दिए। और उसी गुस्से में मेरा बेटा न जाने इस दुनिया से छोड़कर चला गया। न जाने वो इस वक्त किस हाल में होगा, किस हाल में नहीं। और आज समझ लो मेरा बहुत जी घबरा रहा है, न जाने क्या होने वाला है। मेरी बाहें आंख फड़क रही है और मेरा बेटा अमृत स्कूल गया है और वो आता ही होगा और मेरी तबीयत भी नहीं अच्छी। अब मैं क्या बताऊं। अरे राजू काकी गोड़ धरी खुश रहो। और काकी का हाल चाल बाटे हो? और तो ठीक है राजू, खुशी रहो। और तू ये बता तुझे अमृत तो नहीं दिखाई दिया? अमृत नहीं दिखाने हम चिंता है, काका नहीं दिखाते हैं आजकल, कहाँ रहते? हे बेटा इसी के लिए तो मेरा जी घबरा रहा है कि सुबह के निकले हैं, शाम होने वाली है, अभी तक वो वापस घर नहीं आए। और बेटा मेरी तबीयत भी नहीं अच्छी है। ठीक है काकी, और मैं चलती हूँ। आराम करो। अगर अमृत आ जाए तो उससे बोल देना कि तेरी माँ तेरा इंतजार करती है। ठीक है, तुम आराम करो और मैं देखता हूँ, अगर आएंगे कहीं मिल गए तो मैं जरूर भेजूंगा। हेलो। गंगा किनारे मोरा गाँव, गंगा 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 किनारे मोरा गाँव, घर पहुँचा ये मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरी माँ उदास बैठी हुई है। क्या बात है? कहाँ चले गए रहो भैया? काकी चिंता में रही तुम्हारे। ठीक है, मैं काम की तलाश में गया था लेकिन मुझे कहीं काम नहीं मिला। ठीक, चल तो माँ से मिलता हूँ मैं। और
माता जी और माता जी ये आपका और चेहरा क्यों गमगीन। माता जी ये आपका और चेहरा क्यों गमगीन। और ये अमृत बेटा और पूछता और चरण में होके और ये अमृत बेटा और ये अमृत बेटा और पूछता और चरण में होके अरे अमृत बेटा अरे जान लो अरे चेहरा क्यों गमगीन। तो अमृत बेटा जान लो अरे चेहरा क्यों गमगीन। और पिता तेरे हरे आए नहीं हरि जो तनी गए जमीन। अमृत हाँ माँ तू क्या बात है माँ? ये बता तू कहाँ था अभी तक? तुझे ये नहीं मालूम कि ये तेरी बूढ़ी माँ ठाकुरों के घर में चूल्हा बर्तन सारा पानी झाड़ू पोछा लगाती है और तुम्हें पढ़ाती लिखाती है और तू हरामजादा इधर से उधर आवारा और घूमता रहता है। तेरी यही धर्म है, तेरा यही धर्म है। तो सुन मेरी बात, अरे तेरी देखे सूरत अरे चले तन हमार। और तेरी देखी सूरत अरे चले तन हमारा और जीते जी दे
देख माँ, तुझे कौन सी नहीं गलती की, किस बात की मुझे सजा दे रही हो माँ? अरे तू ये जानना चाहता है, तुझे तो ये मालूम होना चाहिए कि मेरे पिता और मेरी माँ मेहनत मजदूरी करके तुझे पढ़ाती लिखाती है, और तू सब देखती हूँ तू इधर से उधर हमारा लड़कों के साथ घूमता रहता है। तेरा यही धर्म है, तेरा यही कर्तव्य है। तेरे सिवा, बाबूजी के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं माँ। मैं ऐसा कोई काम नहीं करता हूँ जिससे आपकी बदनामी हो। और माँ मुझे अपने तू आंचल में छुपा ले तुझे, और माँ मुझे अपने तू आंचल में छुपा ले और गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। ये बताओ, तू ठीक से पढ़ाई लिखाई करता है या नहीं? तू तो मेरी बात ही नहीं सुनी माँ। मैं आज संडे का दिन था। क्या? आज संडे का दिन है। मैं सुबह से काम की तलाश में निकल गया। मैं सोचा कहीं काम कर लूंगा, कुछ पैसे मिल जाएंगे। क्या काम की तलाश काम में? आएंगे, इसलिए सुबह से शाम हो गई मुझे। और तू तो मुझे मारने लगी माँ। बेटा, कुछ कहने ही नहीं पाया। मुझसे गलती हो गई। नहीं मुझे माँ, ऐसा मत बोलो माँ। लेकिन ये बताओ, इतनी घबराई हुई क्यों हो? क्या बाबूजी कहाँ हैं? बेटा, इसीलिए तो मैं तुझसे आज गुस्सा हूँ। और सुबह से हो गई शाम, अभी तक तेरे बाबू बस इतनी सी बात खेतों से वापस नहीं है बेटा। इसीलिए मेरा आज ही बहुत घबरा रहा है, मेरी आंखें फड़क रही है। तो तुम इसी के लिए चिंता भारी किया, फिर क्या करूं, क्या करूं? सूर डूबते ही बाबू घर आ जाएंगे। अरे कब आएंगे? 1 घंटे के अंदर ना आएंगे घर, तो खेत पर जाएंगे, खेत पर जाएंगे। चिंता नहीं करो माँ। अगर बाबूजी खेतों की तरफ गए हैं, सुबह से शाम हो रही है, तो मैं जाऊंगा खेतों की तरफ, बाबूजी को बुला के लाऊंगा माँ। अरे बेटा देख, इस दुनिया में तेरे पिता और तेरे सिवा मेरा कोई हाँ नहीं। माँ, ठीक है। जब तक तुझे और तेरे पिता को नहीं देख लेती, ठीक है माँ, तुम अपना ख्याल रखो। मैं जाता हूँ, बाबूजी को बुला के फौरन लेके आता हूँ। ठीक है, तू जा बेटा, ठीक है माँ, मगर जल्दी आना। ठीक है। और रखियो लगा के मोहे, बेटा और रखियो लगा के मोहे, और छतियन से पूजा कराऊंगा।
मदन पाल ग्राम डहरे आज जी की तरफ से 21 प्यारे सीन की कद्र करते हुए हमारी इस कला पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, चलते हो बड़कू किसान के घर चलते हो, देखते हो वहाँ क्या हो रहा है, थोड़ी कुछ मदद कर देते हो। हेलो, अरे नैनों को बातें करने दो, नैनों को बातें करने दो। हेलो, क्या है? हेलो से किस चीज का डर है आपको? पहले हेलो हो जाते, फिर बाय बाय हो जाते, फिर उसके बाद टाटा काम खाता खत्म। और कसु मलकिन। ये बताइए, यहाँ बड़को किसान की पत्नी रहती है ना, है कि नहीं है? हाँ है, मगर मैं बता दूं रास्ता चली जाओ। रास्ता बताओगे मुझे? हाँ हाँ हाँ, बता दो। इक्कीस चली जाओ, पहले खड़ंजा मिली, पहले खरंजा मिलेगा, फिर मुरूर जाओ, कैसे मुरुर जाओ? घूम जाओ, मतलब राइट के लेफ्ट किधर जाना है, दाहिने बाएं, खाली मुरुर जाओ। आगे जाइयो बम्बा मिली, अच्छा, और फिर आगे जाइयो खम्बा मिली, फिर मगर बड़कुआ घर न मिली। तो क्या मतलब है? फिर ओके आगे जब जाइयो, सही सही बताओ ना। आगे जब जाइयो जो पहला पहला मकान दिखाते ना, पीला पीला। हाँ, अच्छा ओके नीचे जब घुसियो तो बड़कुए की झोपड़ी है। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं होके आती हूँ। हाँ ठीक है। हेलो, अरे यहाँ कोई है? क्या बात है? अरे छोटी ठकुराई, अरे अरे, आप हमारी ये शूद्रों की, देखिए आज गरीबों की झोपड़ी में आपको कैसे आना हुआ छोटी ठकुराई? आप माता जी, आप गलत करती हैं। आप उम्र में हमसे बड़ी हैं, भले जात पात का मामला है, लेकिन उम्र में आप हमसे बड़ी हो। अरे क्या करें छोटी ठकुराई, हमारा यही धर्म है, हमारा कर्तव्य है। मैं आपकी बेटी की उम्र की हूँ, आप मुझे मेरा पाँव छू के मुझे शर्मिंदा मत करो माता जी। ये बताइए पहले, सबसे पहले कि आपके पति हमारे पिताजी से 500 रुपए लिए थे क्या?
हाँ बेटी, ये तो बात सत्य है। कुछ दिन पहले हमारे स्वामी जी ने आपके बाबूजी से 500 रुपये ले आए, मगर छोटी ठकुराइन मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ, मगर पैसे की बातें मत करना। और इस गरीबी अवस्था में हम लोग 500 रुपये आपका वापस नहीं कर पाए छोटी ठकुराइन। नहीं माता जी, आप घबराइए नहीं। तो क्या बात है? बताइए क्या? कि आपका लड़का अमृत दिखाई नहीं दे रहा। मेरा बेटा अमृत हाँ हाँ, वो स्कूल गया है। स्कूल गया है। अरे ये आ गया। नमस्ते, कैसे हो अमृत, कैसे ये हो? छोटी ठकुराई नहीं, इनको नमस्ते करिए बेटा। अरे नहीं नहीं ठीक है। ये बताइए, क्या आप घबराइए मत, मैं वो पैसा लेने नहीं आई हूँ, फिर छोटी ठकुराई मैं क्या बात आपसे कुछ है? कहने आई हूँ। क्या कहना? सुनिए हमारी बात। हमारे बेटे से कोई गलती हो गई, अगर इससे कोई गलती हो तो मैं इसकी तरफ से आपसे माफी मांगती हे चाहिए माँ जी, जानते हो माँ जी, वो क्या? 500 रुपए की खातिर क्या? हमारे पिताजी हाँ? आपके पति को बहुत सताते, बहुत मारते हैं। बेटा छोटी ठकुराई, तुमने ये क्या सुना है बेटा? ये क्या है? ये क्या होने वाला है बेटा? माता जी आप घबराइए नहीं माता जी, आपके पति को कुछ नहीं होगा, मैं कह रही हूँ ना। आप मेरी बात सुनिए पहले, घबराइए मत, रोना बंद करिए पहले, आप सबसे पहले रोना बंद ठीक है, नहीं करिए। रोऊंगी। सुनिए हमारी बात। तो जैसे अमृत की माँ और वैसे मेरी भी माँ जी, जैसे अमृत। तो जैसे अमृत की माँ वैसे मेरी भी माँ, और मैया रो रो के मुझे रुला नहीं दे रही 500 और रुपया मैं तुझे, आज से तुम मुझे मैं तुम्हें माता जी, ये लीजिए 500 रुपए और छोटी जाकर के ठकुराई, अपने पति को छुड़ा लाइए। लेने की छोटी ठकुराई। ठाकुर को करे छे बात मालूम हुई, और मैं बची हूँ, मेरी फांसी हो जाएगी। इसलिए अरे रुपया और नहीं चाहिए, और जो बची गोली बेटे पे दगी जाएगी। इसलिए छोटी ठकुराइन, हमें पैसा नहीं चाहिए। सुने। अगर ठाकुर को, अगर आपके पिता को ये बात मालूम हो गई तो हमारा जीना दुश्वार कर देंगे। कुछ नहीं माता मेरे जी। बेटे की जान खतरे। तो ऐसा संसार में कोई ही नहीं जिए, ऐसा संसार। तो ऐसा संसार में कोई है ही नहीं, और जो तेरे लाल को जान से मार दे, ये लो अमृत तुम्हें और 500 रुपया, आज से मैं तुम्हें, तुम मुझे कर दो। सुनिए माँ, ये 500 रुपए नहीं, ये बाबूजी की जिंदगी का सवाल है माँ। अरे तो पागल है। अगर हम पैसा लेके नहीं जाएंगे देख, तो 500 रुपए खाली, छोड़ेंगे नहीं। मेरी बात तो सुनेगा। हाँ बोलो माँ। अगर वो 500 रुपए के खातिर
तेरे पिता की ये हाल, अगर ये 500 रुपए ले लिया, अगर इसे भी वापस नहीं कर पाएंगे तो तुझे हो गया कुछ। नहीं माँ, तुम्हें कुछ क्या नहीं, पहले मेरी बात सुनो। क्या कहते देखो माँ, हैं? अगर हम पैसे लेके नहीं जाएंगे तो बाबूजी को छोड़ेंगे नहीं ठाकुर साहब, इसलिए हम पैसे लेके जाते हैं, बाबूजी को छुड़ा लाए, फिर उसके बाद जब हमारे पास पैसे हो जाएंगे तो देवी जी के पैसे पहले हम दे देंगे। अरे कहीं ना कहीं से व्यवस्था हो जाएगी। ठीक है देवी जी, सुनिए ये आपका एहसान। अमृत अमृत अमृत, मेरी बात सुनो माता जी। देखिए आप जरा सा भी 1% का टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं होगा। आप यहाँ से जाओगे जब अपने पिताजी को छुड़ाने, तो आप कुछ मत बोलना, ये सीधा मेरे पिताजी को दे देना। अगर मेरे पिताजी अगर आपसे पूछे कि ये 500 रुपए तुम्हारे पास कहाँ से आया, तो जानते हो क्या जवाब दोगे? क्या बताऊंगा? बोल देना कि मुझे स्कूल में वजीफा मिला है। हाँ माँ, अमृत, कह रहे हैं। 1 मिनट, लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, आपका नाम बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है? ठीक है, लेकिन ये आपका एहसान मैं जिंदगी भर देवी जी नहीं भूलूंगा। ऐसी बात सुनिए मेरी नहीं। बात। और जिंदगी भर तेरा भूलूं, देवी जी, जिंदगी भर तेरा भूलूं, एहसान नहीं, जिंदगी भर तेरा भूलूं, एहसान नहीं, हम गरीबों पे तुम आज, एहसान नहीं, हम गरीब। जिंदगी भर तेरा भूलूं, एहसान नहीं, हम गरीबों पे तुम आज एहसान किए। 500 रुपए के बदले में जान लो, 500 रुपए के बदले में जान लो, वक्त पे मैं लगा बाजी, तू जानती 500। देवी जी, अगर कभी जरूरत पड़ जाएगी तो मैं जान की बाजी लगा दूंगा, कभी पीछे नहीं दूंगा देवी जी। अमृत, मुझे आपकी जान नहीं चाहिए, जान नहीं चाहिए। अरे मुझे कुछ और चाहिए, वक्त आने पे ठीक है देवी मैं जी, मांग लूंगी। ठीक है? लेकिन कल स्कूल चलोगे ना? ठीक है देवी जी, ठीक है, स्कूल में मिलते हैं। ओके, ठीक है। बाय। ठीक है माँ, बेटा, तू अपना ख्याल रखो माँ, मैं जाता हूँ, जल्दी से बाबूजी को छुड़ा के लेके आता हूँ। ठीक है? ठीक है बेटा, हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूँ मैं। ठीक है। या भगवान, या मेरे मालिक, मेरे स्वामी की आप रक्षा करना और मेरे बेटे की भी रक्षा करना। और मैं भी चलती हूँ, उनकी राहें देखती हूँ, कितनी जल्दी आते हैं, कितनी जल्दी नहीं। हेलो, अरे नजर लागी राजा तोरे बंगले माँ, नजर ला खुश रहो। ये बताइए, बड़कू किसान के मकान से कोई आया? अभी कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। और रंजीत कहाँ गया? रंजीत दानपुर। कानपुर? हाँ, यहाँ ड्यूटी कौन करेगा? वो ड्यूटी छोड़ के चले गए दानपुर अपने दी। चल, तुझे करना होगा ड्यूटी, बुलाइए उसे। हमारे हवेली के राज्य सेवक जहां कहे हो, हमारे रंजीत सिंह हवेली में हाजिर हो। और खुशबू से आ रही है
रही है कोई नूरे जापान की। खुशबू से रही है कोई नूरे जापान की, और खिड़की तो जा खुली है कोई ऊंचे मकान की। हाजीलाल, क्या बात है? ये नया भेष कब से बना लिया बे? ये क्या लगा के आया? इसे तुझे लगाने के लिए कौन बोला है? कानपुर वाले। दानपुर में कौन है बे तेरी? कौन? इसको यहाँ नहीं लगाया जाता है। मुंह बंद कर पहले, अब नहीं बोलना। इधर जमींदार साहब बोलो। ये बताइए, बड़कू किसान के मकान से कोई आया? नहीं जमींदार साहब, अभी बड़कुआ के घर से कोई नहीं आया। कोई नहीं आया? उसका हाल पता लेने वाला ऐसा लगता है उसके घर में कोई है ही नहीं। तो बड़कू को लाइए। माजीलाल, फौरन जाओ और बड़कू किसान को लेकर आओ। जाइए। रंजीत, बोलो जमींदार साहब। इससे पूछिए पैसा दे। अगर पैसा देने से इनकार कर दे तो इसके बदन में इतना हंटर बरसा दो। जब तक पैसा नहीं मिलेगा, जब तक हंटर चलता रहेगा। क्यों नहीं जमींदार साहब, ये मेरा जैसा आदेश है। आपका आदेश। इतना हंटर मारो जब तक पैसा ना हक दे तब तक दम ना लियो। अबे पैसा ना दे दे जब तक। बोल बड़कुआ, ला पैसे। तेरा रिश्तेदार है ठाकुर साहब, क्या भाई? अभी मेरे पास पैसे नहीं सरकार। पैसे नहीं है? नहीं सरकार। बड़को 500 के बजाय थोड़ा कम ही दे दे, हम जमींदार साहब को समझा लेंगे। बोल। अब अभी मेरे पास सिर्फ पैसे नहीं सरकार, नहीं 1 रुपए भी नहीं है। तो नहीं है रंजीत, वो लेने के लिए तो हाथ फैला के आया कि पैसा दे दो, और जब देने की बारी आई तो बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है? इसके पैसा नहीं है। और रकम ला के दे दो। सुनता है बड़कुआ? और रकम ला के दे दो, मेरी पाई पाई रकम। रकम लेके दे दो, और मेरी पाई पाई, और नहीं तो मैं रख दो। सुनता है बड़कुआ?
हाथ नहीं लगा, बदतमीज नहीं कहीं आए तो उठा के सीधा पल ले। बलगुआ, ये कौन है? कौन छोकरा है जो तेरी मदद के लिए आया है? बोल। ठाकुर साहब, ये मेरा छोटा लड़का है, नादानी किया है, मैं उस नादानी की क्षमा। ये तेरा छोकरा है, इसे यही शिक्षा दिया है कि हवेली में किस तरह आया जाता है, क्या कायदा है, क्या कानून है, यही शिक्षा दिया अपने बच्चे को। ठाकुर साहब, बच्चा है, गलती हो गई। ठाकुर साहब, मैं नहीं, पैसे में हाथ नहीं लगा सकता है। जिसने पैसा फेंका है, ये पैसा वही उठाएगा। ना पैसे, ना ठीक है रंजीत बाबू, ना पैसे। खेलो। चले चले आएंगे, यहाँ पैसा फेंक कर देते हैं, बदतमीज कहिए। भिखारी है का मांगत रहा था। अबे जितना हम दिए हैं उसकी वसूली कर रहे हैं। क्या फायदा? जमींदार साहब, हमें हमारा पैसा मिल चुका है, और जानते हो ये बड़कुआ का छोकरा है जो यहाँ आया सला पर से फेंक कर दे रहा था। भड़को, सरकार ये कौन है तेरा? साहब, छोटा लड़का है ये तेरा बेटा है, इसका नाम क्या है? साहब, गलती हो गई, मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन जमींदार साहब, एक बात हमारे समझ में नहीं आती ये है। बता, हाँ साहब। अमृत इधर आइए। 3 दिन हो जाते हैं तुम्हारे घर में चूल्हा नहीं जलता है, भोजन नसीब नहीं होता है। ये पैसा पाया तो कहाँ पाया? ये बेचारा चोरी करके आया है, चोरी करके आया है। पैसा हमें दे रहा है। ठाकुर साहब, आप सच कह रहे हैं। बोलिए। अभी मेरे घर में 4-4 दिन हो जाते हैं, चूल्हे नहीं जलते, लेकिन मैं पढ़ता हूँ। आज ही मुझे वजीफा मिला है, वही पैसा मैं लेकर आपके पास आया हूँ ठाकुर साहब। अच्छा मैं कहीं चोरी वोरी नहीं की। रंजीत, बोलो जमींदार साहब। पैसा मिल गया, इनको जाने दीजिए। ठीक है, जाइए। यार ऐसे निकलो, निकल जाओ यहाँ से। चलो बाबूजी। दोबारा यहाँ साले नजर नहीं आना। रंजीत, बोलो जमींदार साहब। आओ चलते हैं, चलिए। आओ चलते हैं, चलो हवेली का कारोबार देखते हैं। यही आए ठाकुरन सारे पगला जाते पैसा के बल पर। कहा बोला, कहा बोला भाई? किसकी बात कर रहा है? पंडा का है। हाय! मैं कहीं सर पगला के पैसे पाएगा। पंडा का नाम नहीं लेना साले। मैं साले जमीन के अंदर, तुझे साले जमीन के अंदर। ये सब कहा है, दे कहा था, क्या कहा तो जमीन के अंदर कहा दे हो। साले जमीन के अंदर घुसेर देंगे तुझको। हाँ, चलिए रंजीत, आओ चलते हैं जमींदार साहब। हेलो। अरे अत्याचारी ना चली, अरे अत्याचारी ना चली, एक दिन तो हर ऊपर आई, अत्याचारी ना चली। एक इसकी अत्याचारी नहीं चलेगी, ये तू हमको बताएगा। अत्याचारी किसकी नहीं चलेगी बे? तोरी बहन।
हेलो। और जहाँ डाल डाल पर सोने की और चिड़िया का